नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त संजय सिन्हा। खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं, लेकिन इससे पहले डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। अगर जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। आइए इसी शेर के साथ हम शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुंबई में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में 7 लोगों को एनसीबी की तरफ से समन भेजा गया है, जिनमें मशहूर फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर भी शामिल है। और आपको बता दूं कि 24 सितंबर यानी कल दीपिका पादुकोण के साथ बातचीत हो सकती है एनसीबी टीम के साथ। और इसके बाद हम आपको पश्चिम बंगाल के रानीगंज लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सोमनाथ चैटर्जी का कहना है कि रानीगंज में विकास की प्रक्रिया काफ़ी धीमी है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वह विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से रानीगंज का विकास रुक गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकेंगे, स्क्रीन पर आप सीधे देखिए कि किस तरह से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य हैं, समर्थक हैं, उन्होंने आंदोलन किया। और इनका कहना है कि रानीगंज की बहुत सारी सड़कें हैं, जो तिवारी पाड़ा है, स्कूल पाड़ा है, इन तमाम जगहों की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और ये लोग जब ज्ञापन देने पहुंचे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रानीगंज स्थित दफ्तर बोरो कार्यालय पर, जहां बोरो चेयरमैन संगीता शारदा बैठती हैं, लेकिन वहां संगीता शारदा नहीं मौजूद थीं, जिसके बाद विवश होकर इन लोगों को, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को चस्पा करना पड़ा। जो ज्ञापन की कॉपी थी, ज्ञापन का जो पेज था, उसको वहीं गेट पर चस्पा करना पड़ा, क्योंकि यहाँ कार्यालय में बोरो चेयरमैन मौजूद नहीं थी। आप देख सकते हैं दृश्य में। और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने बात की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता से। গত যখন এটা পৌরসভা ছিল, যেখানে আজকে দাঁড়িয়ে আছি, এটা বোরো 2। আমরা যখন পৌরসভা ছিল তখন আমরা বারংবার বলেছিলাম এটা কর্পোরেশন যদি করা হয় তাহলে এটার অস্তিত্ববিহীন হয়ে যাবে। আজ তা প্রমাণ হলো যে আজ কর্পোরেশন হওয়ার পর এটার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। আমরা বারংবার দাবি করে এসেছিলাম আমাদের যে ওয়ার্ডের যে মূল রাস্তা স্কুল পাড়া থেকে তেওয়ারি পাড়া আপনারা হেঁটে যেতে পারবেন না। আপনারা দেখুন এই সামান্য যদি বৃষ্টি হয় সেই বৃষ্টিতে হাঁটু জল হয়ে যাচ্ছে রাস্তার অবস্থা প্রচণ্ড রকম শোচনীয়। এই কথা আমরা বারবার বলেছি, কিন্তু তারা কোনো কর্ণপাত করেনি। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती इन दिनों जेल में है। उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की है। जमानत याचिका में रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि उनका कोई दोष नहीं है। उसने ये खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत उनसे संबंध बनने से पहले से गांजे का सेवन करते थे और लगातार गांजे का सेवन कर रहे थे, और ऐसा कहना है रिया चक्रवर्ती का। उन्होंने कहा है कि एनसीबी की टीम उन्हें जानबूझकर परेशान कर रही है। जमानत याचिका में रिया चक्रवर्ती ने ऐसा कहा है। आइए हम आपको जोड़ते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर से। हमारे पास खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बंगाल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के डीसरगढ़ इलाके में एक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जो रूठे हुए लोग थे तृणमूल कांग्रेस के इस इलाके के, उन लोगों को एक बार फिर से उनके समर्थकों के साथ शामिल कराया गया। और यहाँ खास तौर से मौजूद थे कुल्टी ब्लॉक के अध्यक्ष विमान आचार्य, उनके अलावा यहाँ पे टीएमसी के पार्षद भी मौजूद थे, अभिजीत आचार्य खास तौर से मौजूद थे। और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ तकरीबन 200 लोगों को एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में शामिल करा लिया गया। ये तमाम लोग रूठे हुए थे और रूठे लोगों को एक बार फिर से मनाने का सिलसिला शुरू हुआ और मनाकर इन लोगों को लाया गया। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में, स्क्रीन पर आप देखिए कि ऐसे लोगों को एक बार फिर से लाया गया। और इन तमाम बातों की जानकारी एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान विमान आचार्य ने दी, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ मौजूद थे पार्षद अभिजीत आचार्य और भी कई यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पे थी। और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में संवाददाताओं को जानकारी दी गई कि जो रूठे हुए लोग थे, पुराने लोग थे, उनको एक बार फिर से लाया गया है तृणमूल कांग्रेस में। और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में ये तमाम लोग शामिल हुए, 200 लोग शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस में। बीजेपी
বিজেপি একটা সম্প্রদায়কে খুশি করতে অস্থির, আর এমআইএম আরেকটা সম্প্রদায়কে খুশি করতে অস্থির। তো যদি আমরা এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে খুশি করতে গিয়ে আমরা কোথাও না কোথাও যারা সেকুলার মানুষ আছে তাদের কোনো একটা দাগ কেটে দিই যে ভাই ও খালি মুসলিম নিয়ে বলছে, এ খালি হিন্দু নিয়ে বলছে। তো তৃণমূল কংগ্রেস এমন একটা দল যে ধর্মের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না, উন্নয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। তাই উন্নয়ন এরা যেখান থেকে বিলং করে ভাগাভাগ, সেখানে আজ এরা 17 বছর পার্টি করছে, সেখানের উন্নয়ন মানুষ কথা বলে। তো মমতা ব্যানার্জির যেটা আদর্শ যে আমরা উন্নয়নকে সামনে রেখে ইলেকশনে যাব এবং আমরা উন্নয়নকে সামনে রেখে আগামী দিনে ইলেকশন জিতবো, এটা আমাদের কনফিডেন্স। আপনারা যে জয়েন করলেন সেটাকে উন্নয়নকে দেখে জয়েন করলেন না বিমান আদালতকে দেখে জয়েন করলেন? মানে डेवलपमेंट को देख के ज्वाइन किया कि बीमार दोनों बात है। बापा का काउंसलर बना है, बापा का बहुत डेवलप यहाँ काम किया है। हम लोग भागाबंद में एक मैरिज हॉल बना है, कभी जाकर उस मैरिज हॉल को देखिएगा, इतना खूबसूरत मैरिज हॉल है कि हम लोग भविष्य में सोचे नहीं, हम सोचे थे मैरिज हॉल बनेगा। बहुत खूबसूरत मैरिज हॉल बना है, पाइप का लाइन चला गया है। और दूसरी बात का कुछ काम बाकी भी होगा, एक तो डेवलप का काम है। दूसरा ये है कि विमान का मतलब कि हम लोग का राजनीतिक कैरियर स्टार्ट ही हुआ है यहाँ से, तो हम लोग दोनों को देखकर नहीं दोनों इससे देखिए, प्रायोरिटी तो बात नहीं है। विमान दा भी हम लोग के लिए मतलब कि गुरु है, और दप्पा का भी बहुत सारा काम किया है, तो दोनों हम लोग को मिला जुला कर ही ऐसा बात नहीं है। आप दोनों तो बाप बेटा यहाँ बैठा हुआ है, समझे कि नहीं? अब बापा दा के साथ है तो विमान दा के साथ है, विमान दा के साथ है तो बापा दा के साथ है, और ठीक है ना? तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, समझे कि नहीं? आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत कोलकाता पहुंच गए हैं। मंगलवार की शाम वह कोलकाता पहुंचे और कोलकाता में वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज भी उनकी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक के दौरान उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान सेवा कार्य जो किए गए हैं उनके सदस्यों के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा, आरएसएस के जो समर्थक हैं उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, सेवा कार्य, उस पर बातचीत की गई, समीक्षा बैठक की गई। और बताया जा रहा है कि कल भी मोहन भागवत अपने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और सेवा कार्यों की जानकारी लेंगे और इस दौरान वह संगठन को मजबूत बनाने को लेकर के भी बातचीत करेंगे पदाधिकारियों के साथ। इसके बाद एक बार फिर से सड़क की जो है बदहाली की खबर आ रही है हमारे पास बंगाल के रानीगंज से। रानीगंज में नेशनल हाईवे 2 से सटा सर्विस रोड जो है, सर्विस सड़क जो है, उसकी हालत बेहद ख़राब है और इस ख़राब हालत की वजह से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, खास बात इंडिया को फ़ोन कॉल्स प्राप्त हो रहे थे। इसके बाद हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने जायजा लिया और यहाँ जाकर देखा तो सचमुच रोड की हालत बेहद ख़राब थी। आप देखिए, सीधे स्क्रीन पर आप देख सकेंगे कि यहाँ रोड की क्या हालत है और इस हालत की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको हमने बताया था कि 2 दिन पहले ही यहाँ बड़ा हादसा, परसों की खबर है, यहाँ कल हमने आपको कल के बुलेटिन में दिखाया था कि यहाँ एक सड़क हादसा हो गया और सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। इसके बाद खराब सड़क की वजह से लोग काफ़ी दहशत में हैं और इसी का जायजा करने जब हमारे संवाददाता यहाँ पहुँचे तो देखा कि सड़क की हालत बेहद ख़राब है। जाने के सर असुविधा तो बहुत सारी असुविधाएं मैं गिना नहीं सकता। पहला असुविधा ये है कि उस जगह जाने के लिए जो सवारी मिलती है तो वो जाने में बहुत डर लगता है। उस सवारी से हम लोग डबल भाड़ा मांगते हैं कि सर आ जाने में भी बहुत टाइम लगता है, आधा घंटा लग जाएगा लगभग। किस लिए आप लोग इतना जाम लगा रहा था, इसलिए डर लगा रहा था कि गिर जाएंगे गाड़ी, कुछ भी हो सकता है। लोग इससे रोज़गार के ऊपर भी बहुत मार चला है। जो पहले एक हाजिरी के लमसम में उससे ज़्यादा कुछ कमा लेते तो वो भी नहीं कमा पा रहे हैं इसकी वजह से। सारा इस कंडीशन बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, शायद बड़ी गाड़ी भी पलट जाए, टोटो की तो कोई बात ही नहीं है। होना चाहिए कि सर बढ़िया हो जाए और हम लोग का रोज़गार आसानी हो, आने जाने में पब्लिक सवारी की भी सुविधा हो, हमारी भी सुविधा हो, यही होना चाहिए। क्या नाम है? सोहेल अंसारी। কোনো দিন বড় দুর্ঘটনা হতে পারে, অনেকবার হয়েছে। এখানে একটু হালকা জল জমলে মানে পুরো বৃষ্টি হলে পুরো বন্যার মতো হয়ে যাচ্ছে।
যে কোনো দিন বাইকে ছোটো গাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আর রাত্রেবেলা এমন অবস্থা হয়ে যায়, আমরা যখন আসি ডিউটি থেকে ব্যাক করি, প্রচণ্ড অবস্থা খারাপ। কালকে এমন বৃষ্টি একটু হয়েছে, রাস্তা প্রচণ্ড গাড়ি স্কিপ করছে। প্রশাসনের আবেদন একটাই, যেটা আমাদের রাস্তা ঠিক করে দেন, আর কিছু না। অনেকবার বলা হয়েছে, অনেক রিকোয়েস্ট করা, কিন্তু কোনোদিন হয়নি আমাদের, দেখেছি। पश्चिम बंगाल जिले के जिलाधिकारी पूर्णेंदु माझी की तरफ से एक टास्क फोर्स बनाया गया है और इस टास्क फोर्स का काम यह है कि विभिन्न बाज़ारों में जाकर, विभिन्न क्षेत्रों के बाज़ारों में जाकर वह सर्वे करती है और ये देखती है कि यहाँ किसी तरह की कोई धांधली तो नहीं की जा रही है। इसी क्रम में जामुड़िया बाज़ार पहुँचे टास्क फोर्स के मेंबर्स और यहाँ व्यापारियों से पूछताछ की और उनके ट्रेड लाइसेंस की जाँच की गई और वो किस कीमत पर सामान बेच रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं, इसका जायज़ा लिया गया और इस वजह से व्यापारियों में काफ़ी हड़कंप भी मचा हुआ है। खबरें लगातार मिल रही थी जिलाधिकारी को कि कुछ बाज़ारों में व्यापारियों के द्वारा गलत सलत कीमतों पर सामान बेचे जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया और इस फैसले के तहत जामुड़िया बाज़ार पहुंची ये टीम और यहाँ पे लोगों से बातचीत की गई, व्यापारियों से बातचीत की गई और कई तरह के निर्देश भी इन्हें दिए गए और ये भी बताया गया कि गलत कीमत पर सामान न बेचे जाएं। ऐसा कहा गया टास्क फोर्स के पदाधिकारियों के द्वारा। এই যে ডিপার্টমেন্টগুলো আসছে এগুলো তো ঠিক না, এক একটা ডিপার্টমেন্ট আসুক না, এক একটা দোকানে একটা ভিড় হবে না। একসঙ্গে যে ডিপার্টমেন্টগুলো ভিড় তো ওই জন্যই হয়ে যাচ্ছে, পাবলিক দোকানদার সব ঘাবড়িয়ে যাচ্ছে, आतंक हो गए আতঙ্ক হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কতগুলো ডিপার্টমেন্ট ঢুকেছিল? আমি বাজারে শুনছি যে 3টা ডিপার্টমেন্ট আছে, সঙ্গে ফোর্স আছে। ফোর্সকে নিয়ে আসার কোনো খুব একটা প্রয়োজন নেই আমার হিসাবে। এক একটা ডিপার্টমেন্ট আসুক, এক একটা দোকানে যাক। কোন ডিপার্টমেন্ট এসেছিল? ডিপার্টমেন্ট বাজারে এসছে ট্রেড লাইসেন্সের জন্যে, ফুড সেফটি লাইসেন্স আর প্লাস আপনার আরএমসি, এই মার্কেটিং লাইসেন্স। আপনি তো দোকান বন্ধ করে দিলেন। আমি তো আমার তো লাইসেন্স সব আছে, কিন্তু আমি দোকান বন্ধ করেছি একটা ভয় একটার জন্য, আর কিছু নেই। এক একটা লোক আসুক, একটা ডিপার্টমেন্ট আসুক, দোকানের লাইসেন্স দেখুক, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এটা আতঙ্কের মতো সৃষ্টি হয়ে গেছে। 1 নম্বর। 2 নম্বর, আসানসোল সারাউন্ডিংয়ের পাশে অনেক মার্কেট আছে, অনেক দোকান আছে, কিন্তু ওইখানে কিছু করছে না। অত দূর যে ভয়টুকু করছে, এক একটা স্টেপ নিয়ে আসুক না, কোনো আতঙ্ক হবে না। কিন্তু এটা মানে একটা একসঙ্গে যে সব ওই জন্য পাবলিক সব ঘাবড়ে গিয়েছে। কি বলবেন এই যে হঠাৎ রেড করছে, কি বলবেন এই বিষয়ে? হঠাৎ রেড করার কি আছে? এক একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, এক একটা ডিপার্টমেন্ট যদি আসে তো কোনো অসুবিধাই ছিল না। অনেকে এই যে বলছে যে সব সময় নাকি লাইসেন্স নাকি পাওয়া যায় না। এইটা হালে তো করোনা কালে তো সব মার্কেট তো সব অফিস টফিস তো বন্ধ ছিল। এবারে আমি তো লাইসেন্স অ্যাপ্লাই করে রেখেছি, এবার আমার লাইসেন্স তো চলে আসবে 2-4 দিনে, যখন দিবে পেয়ে যাবো। আমি ট্রেড লাইসেন্স জন্য অ্যাপ্লাই করে আছি। আপনার নাম কি? মহেন্দ্র জমিদার। টাস্ক ফোর্স জিম সাহেবের উনি ডিস্ট্রিক্ট টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন এবং জেলার বিভিন্ন বাজারে যে সমস্ত ব্যবসা চলছে তারা সরকারের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ব্যবসা করছে কিনা সেগুলো দেখা হচ্ছে এবং ফুড সেফটির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। অনেক ভেজাল জিনিস খাবারে মেশানো হয়, সেটা বন্ধ করার জন্য আমাদের জেলায় বিশেষভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই ব্যাপারগুলো চেক করা হচ্ছে। ফুড সেফটির লাইসেন্স আছে কিনা, মার্কেটিংয়ের লাইসেন্স আছে কিনা, ট্রেড লাইসেন্স আছে কিনা, এই সমস্তগুলো দেখা হচ্ছে। যাদের থাকছে না তাদেরকে করার কথা বলা হচ্ছে, আর ইতিপূর্বে যাদেরকে বহুবার বলা হয়েছে তারা এখনও না করানোর জন্য কিছু কিছু জায়গায় আমরা ব্যবস্থা হিসাবে দোকান বন্ধ করতে পারবো। কতগুলো করলেন দোকান বন্ধ এখন পর্যন্ত? পূজার সময় এখন পর্যন্ত একটা করি। কার করলেন, কি নাম? স্যার আপনার সেক্রেটারি আরএমসি আর রেগুলেটেড পূজার সময়। আপনার নাম স্যার? আমার নাম শুভ্রাংশু সিংহ রায়। আতঙ্কের কোনো ব্যাপার নেই, আমরা সরকারি লোক, প্রত্যেককে সহযোগিতা করার জন্যই এসেছি। সবাই ব্যবসা করুক, আইন মেনে ব্যবসা করুক। बंगाल के अंडाल से हमारे पास खबर आ रही है। अंडाल के परासकोल कोलियरी के जंगलों से आज एक लाश बरामद की गई। जब स्थानीय लोगों ने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है, अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, इसके बाद बनबहाल पुलिस फाड़ी को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँचे और लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल ज़िला अस्पताल भेज दिया गया। अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आप इस दृश्य में देख सकते हैं कि पुलिस की टीम यहाँ पे पहुँची
और इससे पहले ही स्थानीय लोग यहाँ पहुँच चुके थे और जंगलों में जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है तो उन्होंने इसकी खबर पुलिस को दी और पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँच गए और पुलिस के अधिकारियों ने पहुँचकर लाश का पंचनामा किया और पंचनामा करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद तफ्तीश की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये लाश किसकी है, लेकिन अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हमारे पास आधिकारिक तौर पर अभी तक ये खबर नहीं आ पाई है कि आखिर ये लाश किसकी है। हालांकि ये अंदेशा है कि यहाँ पे किसी की हत्या करके उसकी लाश फेंक दी गई है, ऐसा कहा गया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन तफ्तीश अभी भी पूरी नहीं हुई है पुलिस की। पुलिस लगातार जांच कार्यों में जुटी हुई है। घटना कैसे हुआ? घटना जैसे हम लोग को मॉर्निंग में जानकारी हुआ कि यहाँ एक आदमी को मारकर लाश फेंक दिया गया है, तो मेरे तो कहने का मतलब है कि ये प्रासकोल में ये पहली बार हुआ। 2011 के बाद जब से दीदी का सरकार आया तब से ऐसा कोई घटना यहाँ नहीं घटती थी और हम लोग बहुत शांति से बसोबास करते थे। पहले का 2011 से पहले ये सब घटना प्राय इधर इलाके में घटते रहता था कोयलांचल में, लेकिन दीदी का सरकार आने के बाद हम लोग बहुत शांति महसूस यहाँ किया। लेकिन यहाँ कुछ दिन से प्रासकोल में अशांति का माहौल हमेशा बना रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि कांटा घर में बम मार दिया गया। हमारे मार्केट में जो प्रासकोल ऑफिस के नज़दीक में जो मार्केट है, वो मार्केट में प्राय दिन किसी न किसी दुकान में चोरी होता है। तो हमेशा हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन से हम यही आवेदन करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और जहाँ पे ये बॉडी पड़ा हुआ है, मृतक का जो बॉडी पड़ा हुआ है, ये बॉडी का जो इधर जंगल में आने का जो रास्ता है, मैं ये भी प्रशासन से निवेदन करूँगा कि ये रास्ता को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये रास्ता जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। ये रास्ता को बंद करके बंद करने का आयोजन किया जाए। और हमेशा मेरा प्रशासन से निवेदन यही रहेगा कि शांति का माहौल बनाए। सर ये बॉडी देख करके लग रहे हैं कि नहीं, ये पहचान में नहीं आ रही है, क्योंकि ये बॉडी का मुंह, जो इसका मुंह माउथ है, वहाँ पे काफ़ी चोट है, इससे पहचान में नहीं आ रहा है। और हम लोग का काफ़ी लोग यहाँ आए देखे, लेकिन अगल बगल का ऐसा पर्चा नहीं पता चल रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम सुदर्शन सिंह, KKC सेक्रेटरी। दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। आइए इसी शेर के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, हमारे साथ संपर्क बनाए रखें। नमस्कार।